एक बालक के पास खोटी चवन्नी थी। दुकान पे जाए, भैया चवन्नी की चॉकलेट दे दो। अब कोई देखे एक खोटी, ये नहीं चलेगी। अब बेचारा बड़ा परेशान, जैसे तैसे तो चवन्नी मिली, चलती नहीं है। एक बार लगा मेला, गया घूमने, देखा मेला में बड़ी भीड़ है। उसने सोचा किसी जिस दुकान पे बहुत भीड़ होगी वहीं चलाऊंगा। एक दुकान पे गया तो वास्तव में सेठ जी माल नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं ले पा रहे, वो देख ही नहीं रहे कौन क्या मांग रहा। ये लो ये रखा, ये लो ये रखा। उसने कहा यहाँ मौका है। जैसे ही गया, कहता बाबूजी बाबूजी चवन्नी की चॉकलेट दे दो। अब बाबूजी को कहाँ नोटों से फुर्सत जो चवन्नी को देखेंगे, पर वो भी सोचा कि मौका यही है। बहुत देर घंटों से खड़ा रहा। अरे बाबूजी हमारी भी सुन लो। और उसने आओ देखा ना ताओ देखा, यूं पैसा पटका खजाने में, ले भाग। जैसे ही उसकी चवन्नी चली, सोई खुशी से पागल हो गया और चिल्लाया, चल गई 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 चल गई। अब तो चॉकलेट लेके भागा, चिल्ला रहा, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। अब बहुत से लोगों ने सुना तो कोई बोला भैया ये बालक क्या चिल्ला रहा, चल गई चल गई, क्या चल गई? कोई बोले हमें तो लगता बंदूक चल गई। तब तो भाग रहा है। अरे बंदूक चलती तो आवाज आती। अरे भैया तो फिर लाठी चल गई। क्या भाई ठीक नहीं है, ये भाग रहा, अपन भी भागो। उसके पीछे दो चार भागने लगे। वो भी चिल्ला रहा चल गई चल गई, तो ये भी चिल्लाने लगे चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। ये स्थिति हुई कि पूरा का पूरा मेला बच्चे के पीछे भाग रहा है, एक दूसरे के पीछे सब चिल्ला रहे चल गई चल गई चल गई चल गई। आखिर पता किसी को नहीं कि क्या चल गई, सब भाग रहे। एक बुद्धिमान पढ़े लिखे आदमी आ रहे थे, उनने सोचा पूरा का हम तो जा रहे मेला घूमने, मेला पूरा इस तरफ भाग रहा है, पूछो तो पता तो करो भैया चल गई क्या चल गई? रॉकेट चल गई, क्या चल गई? गोली चल गई, बंदूक चल गई, तोप चल गई, लाठी चल गई। एक व्यक्ति को पकड़ा, अरे भैया छोड़ो चल गई यार, बता तो क्या चल गई? बोले मुझे नहीं पता। भाग क्यों रहा? बोले पड़ोसी भाग रहा। पड़ोसी को पकड़ा, तुम क्यों भाग रहे? बोले आगे वाला भाग रहा। धीरे करते करते सबसे आगे वाले को पकड़ा, अब भाई तू काहे को भाग रहा है, बता आखिर क्या चला? बोले मुझे पता नहीं, उस बच्चे से पूछो वो भाग रहा। और मजे की बात, बच्चा इसलिए भाग रहा था कि सोचा शायद सेठ को पता चल गया कि खोटी है। उसने समझा हमको पकड़ने को भाग रहे, तो भागे ही जा रहा था। अरे लोगों ने उसको जैसे तैसे पकड़ा और बच्चे की तो सांस फूल गई। बच्चा डर रहा है। बोले बच्चा तुम बिल्कुल मत डरो, बेटा तुम बिल्कुल मत डरो, सच सच बताओ आखिर बेटा हुआ क्या? क्या चली बेटा? गोली चली, बंदूक चली, तोप चली, लाठी चली, क्या चली? सच सच बता। बालक बोलो कछु ना है, हमारी चवन्नी चली। ये दुनिया एकदम हुआ का है महाराज, हुआ क्या हुआ कोई पता नहीं। इसलिए भैया आजकल लोग पितरों की तरफ से उदासीन होते जा रहे हैं। और अब तक आजकल तो एक अच्छा क्रेज चला है। अभी ये अपने बुंदेलखंड मतलब ग्वालियर झांसी इत्यादि कम है, दिल्ली पंजाब तरफ एक बड़ा क्रेज चला है भगवानों का, गोपाल जी का। हाँ हम तो पंजाब जाते ही कथा करने, जब फिर जा रहे हैं तो वहां एक क्रेज चला है, फैशन कहेंगे हम उसको, भगवान के साथ एक टोकरी ले ली, उसमें ठाकुर जी ले लिए और उसको लेके घूमती है। और मजे की बात, एक सामान्य से होटल पे बैठ के खा रही हैं और वहीं ठाकुर जी रखे हैं उसी टेबल पे। और महाराज अब होटलों का भोजन, जिस होटल में पता नहीं कौन व्यक्ति बना रहा है, कैसे बना रहा है, और वो
थाली पता नहीं कौन कौन खा के गया है वो। भैया मैं तो प्रार्थना करूं, जिस व्यक्ति ने होटल में खा लिया उसने संसार की सब जात के घर में खा लिया। आप जिस प्लेट में खा के आते हो कौन खा के आया पता है? चलो छोड़ो, जिसको तुम कहते मखनी मार के क्या आनंद आ गया, बनाने वाले ने नहाया है कि नहीं नहाया है? कभी कभार हम लोगों को सफर करना पड़ता है बस इत्यादि से। तो हम जयपुर गए थे, गर्मी का थोड़ा श्रावण भादों की बात है, ठाकुर जी के निमित्त गए थे, थोड़ा बन रहे थे। तो वो थोड़ी लेट हो गए तो ट्रेन निकल गई, तो जाना जरूर था। तो हमने कहा चलो बस से निकल जाते। हम बस से गए भैया, तो बस तो अपनी रुकती है, तो एक होटल पे बस रुकी। तो हम क्या देख रहे, जो वो ऐसी रोटी बना के लगाते ना आग से, में क्या कहते उसको, ना तो हमने कभी खाई ना उसका पल्ले पड़ा, तो नाम पता भी नहीं क्या। अच्छा, सब खाए हैं इसका मतलब। तो वो ऐसी बनाए और ऐसी लगा दे, तो एकदम मैं तो बस से बैठे देख रहा हूँ, इतनी गर्मी में उसका शरीर एकदम पानी की तरह भींजा पसीने से। जब वो ऐसी बनाए तो मुझे लगता शायद ऐसा हाथ मारता, पानी भी नहीं लेता, उस पसीने ही से रोटी बना करके लगा रहा और लोग टिटकार रहे। अब बताओ, धिक्कार है उनके जीवन को। घर में श्रीमती जी नहा के स्नान करके बढ़िया प्रसाद बना रही हैं, भगवान को भोग लगा रही हैं, उसमें लोगों को स्वाद नहीं आ रहा है। और हे भगवान, पतो ना बाने नहाओ ना नहाओ कैसे स्थिति में बना रहा है, आधा पसीना चूंग रहा है और आधा महाराज उसी रोटी में लग रहा है। वो लोग टिटकारी मार के खा रहे हैं। अब ऐसे लोग ऐसा भोजन करेंगे तो उनकी बुद्धि कैसी होगी, ये भगवान जाने। मेरी बात का बुरा मत माने, मैं किसी के धंधे को चौपट नहीं कर रहा हूं, पर ये अनुचित नहीं है। भैया मेरी प्रार्थना है प्रत्येक व्यक्ति से, अपने घर में पितरों का पूजन जरूर करें। और अगर किसी के घर में पितरों की फोटो ना हो तो भैया बनवा लो। पितरों की फोटो संदूक में ताला डाल के बंद करके रखने के लिए नहीं। वो तो कह रहे पितरों का बार बार देखने से निगेटिविटी आती है। अरे जो मर गए तो मर गए, उनको क्या देखना। हे भगवान, ऐसा मत कहो यार, अपराध बनता है, भगवान का अपराध बन रहा है। तो भैया जो दक्ष की 60 कन्याएं हैं, उन 60 कन्याओं में से एक स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी गई। उन स्वधा नाम की कन्या से 3 बेटी हुई, मैना, धन्या और कलावती। ये 3 कन्याएं हुई, बड़ी सात्विक कन्याएं। इन कन्याओं के मन में आया चलो वैकुंठनाथ का दर्शन करके आते हैं। तो तीनों की तीनों कन्या गई वैकुंठ, और भगवान नारायण का जब दर्शन किया परम शांति मिली, अद्भुत आनंद आया। देखो भैया, बड़े आदमों के यहाँ तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो भीड़ बहुत थी, तो तीनों कन्याएं एक तरफ बैठ गईं और भगवान का दर्शन करने लगी। इतने में आए सनकादि महात्मा। तो जैसे ही सनकादि महात्मा आए, सबके सब लोगों ने तो खड़े होकर के, यहाँ तक कि भगवान ने भी सनकादि का खड़े होकर के सम्मान किया। भैया मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कभी भी अपने से श्रेष्ठ, अपने से विद्वान, अपने से योग्य आपके सामने आ जाए तो खड़े होकर उसका अभिवादन करना चाहिए। अगर आप अभिवादन नहीं, ताली मत बजाओ, ध्यान से सुनो। बिल्कुल, अगर आप लोगों ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, जीवन में उतार लिया, तो मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई आयु से बड़ा नहीं होता है, ना कोई धन से बड़ा होता है। फिर किससे बड़ा होता है? जिसके पास ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक काटेगा,
तो कोई भी व्यक्ति परीक्षित की मृत्यु का उपाय नहीं बता पाए। तो उस सभा में सुखदेव जी के पिता व्यास जी बैठे हैं, व्यास जी के पिता पाराशर जी बैठे, पाराशर जी के पिता शक्ति बैठे हैं, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी बैठे हैं। लेकिन इतने बड़ी आयु के महात्माओं के बीच में जब सुखदेव जी आए हैं तो बड़े बड़े महात्माओं ने खड़े होकर सम्मान किया। सूत जी से सौनकादि महात्माओं ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या कह रहे हो? एक 16 वर्ष के बालक के सामने वशिष्ठ जैसा ब्रह्मवेत्ता, हजारों वर्ष जिनकी आयु, उन्होंने भी खड़े होकर सम्मान किया। तो एक छोटे से बालक का इतनी बड़ी आयु के व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। तो सूत जी कहते सौनकादि महात्माओं से, महात्माओं मैं निवेदन करता हूं, आयु से जो बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन है भाई? जिसके पास ज्ञान है वो बड़ा होता है, वही हमारे यहाँ श्रेष्ठ होता है। आयु ज्ञान जिसका श्रेष्ठ है वह बड़ा है, वही योग्य है, वही पूजनीय है। तो जब कभी कोई आपके सामने पूजनीय योग्य विद्वान महात्मा आए, यहां तक कि आपके पिताजी भी आए, कोई भी आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति आए, तो उसके सामने कुर्सी पर अथवा आसन पर बैठे नहीं रहना चाहिए, खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे उसका कुछ नहीं होगा। आपने जितने साल भर में पुण्य किए हैं सारे पुण्य आपके उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। इसलिए अपने से श्रेष्ठ का शिष्टाचार तो कहता ही कहता है, शास्त्र भी कहता है, सम्मान करना चाहिए। अब जैसे ही महात्मा आए सनकादि, तो भगवान से लेके सब लोगों ने खड़े होकर सम्मान किया, पर ये तीनों कन्याएं बैठी नहीं। भगवान की लीला। अब तो सनकादि ने उन कन्याओं को देखा, क्रोधित हो गए। अरे तुम पितरों की कन्या होकर के भी तुमने हमारा खड़े होके अभिवादन नहीं किया, तुमको दंड जरूर मिलेगा। मैं दंड इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं दंड इसलिए दे रहा हूं कि अगर आज मैंने तुमको छोड़ दिया तो कल दूसरे गलती करेंगे, परसों तीसरे गलती करेंगे, ऐसे ऐसे जो नियम है वो नष्ट हो जाएगा। तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, तुम स्वर्ग बैकुंठ में रहने के लायक ही नहीं हो, जाओ तुम्हारा पतन हो जाए, तुम मृत्यु लोक में सामान्य स्त्री के रूप में पैदा हो। जैसे उन कन्याओं से कहा, वो कन्याएं तो चरणों में गिर गईं। सनकादि की, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, हमको ज्ञान नहीं था। जब चरणों में पड़ गईं तो संत तो बड़े कोमल होते हैं। देखो भैया, जो व्यक्ति हृदय से जितना कठोर होगा ना, वो पैरों से उतनी अधिक कोमल होगा। महात्मा लोग हृदय से कठोर होते हैं, कठोर नहीं होते तो माँ बाप को कैसे छोड़ के चले जाते, पर चरणों से कोमल होते हैं। चरणों में पड़ गई, महाराज गलती बन गई, ठीक है उसका दंड हमने भोग लिया, पर अब क्षमा मांग रहे हैं। महाराज हम मृत्यु लोक में नहीं जाना चाहते, अगर हम चले भी गई तो अब हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा उद्धार बता दो। जब बार बार चरणों में पड़ी तब सनकादि कहते हैं, जाओ तुम तीनों के यहाँ साक्षात भगवती परम्बा अम्बा जगदम्बा जन्म लेगी, और जैसे ही वह जगदम्बा जन्म लेगी तुम लोग पुनः अपने अपने स्थान पर दोबारा अवस्थित हो जाओगी। कहां कहां जन्म होगा? तो बड़ी का नाम था मैना, तो बोली मैना तुम जाओगी तो पृथ्वी लोक में, लेकिन तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवती पार्वती का जन्म होगा, जिसके जन्म से तुम पुनः पितरलोक पहुंच जाओगी। दूसरी धन्या बोली, महाराज जी मेरा क्या होगा? बोले सतयुग में तुम्हारा त्रेता में जन्म होगा और सुनैना के रूप में जन्म होगा, जनक की तुम पत्नी बनोगी और जानकी तुम्हारे यहाँ प्रकट होगी, इससे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तीसरी कलावती बोली, महाराज मेरा क्या होगा? बोले सतयुग में मैना, त्रेता में धन्या और द्वापर में कलावती तुम महाराज।
वृषभानु की पत्नी कीर्ति बनोगी और तुम्हारे यहाँ साक्षात राधा का प्रकट होगा। जब राधा का प्राकट होगा तो तुम तरके पुनः पितरलोक पहुंच जाओगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। तो भैया वही मैना मैया पितरों की कन्या इस मृत्यु लोक में आई हैं और महाराज मृत्यु लोक में आई हैं और उनका विवाह पर्वत राज हिमालय के साथ हुआ। महात्माओं ने कहा महाराज पहाड़ के साथ विवाह? बोले नहीं 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 नहीं, हिमालय कोई और नहीं है, भगवान विष्णु का ही एक अंश है। भगवान विष्णु ही एक अंश के रूप में हिमालय है। और भैया हिमालय का एक स्थूल एक सूक्ष्म रूप है। स्थूल रूप पहाड़ के रूप में है और सूक्ष्म रूप मनुष्यों के रूप में है। विवाह हुआ और उन्हीं के यहाँ मैना मैया के यहाँ वही भगवती मैना मैया का उद्धार करने के लिए बालिका के रूप में भगवती दुर्गा प्रकट हुई है। बोलो पार्वती मैया की जय।